हेलो हेलो हेलो। जैसे हम भी अब आराम से एकदम आते हैं 5 मिनट लेटे करके। क्या है कि बैच खत्म होने वाला है, सोचते हैं जौने एक दिन ज्यादा चलेगा। अच्छा, जब कोई मेहमान घर पे आके 4 दिन रुकल रहते हैं तब ज्यादा नहीं अखड़ता है। और जब जाने का टाइम आता है ना मेहमान का, तब लगता है कि अब तो जा रहे हैं, तब अखड़ता है, थोड़ा लगने लगता है। तब हम लोग का भी बैच खत्म होने वाला है। अब धीरे धीरे लग रहा है, तो हम भी कहते चलो 5 मिनट आराम से चलेंगे। एक दिन ज्यादा आप लोग के साथ रहने का मौका मिलेगा। फिर तो आप अपने रास्ते चले जाइएगा, हम अपने रास्ते चले जाएंगे। फिर यादो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कौन जानता है। आए नहीं ना, टेस्ट में तो अबे करिएगा, लास्ट में तो आपको जाना ही ना है, अपने रास्ते आप जाइएगा नौकरी होने के बाद। हम यहीं रहेंगे, ओकरा बादो याद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा वो अलग बात है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि चलो जब तक है तब तक। आए है ना। चला, पटना आइएगा तो मिलिएगा चाहे नहीं मिलिएगा, उसकी इच्छा हमको नहीं है। लेकिन एक इच्छा है, जहां भी रहिएगा ना, कभी कभी टाइम मिले तो फोन करके याद जरूर कर लीजिएगा। बताइएगा सर, हम चलवा नंबर दे देंगे। कैसे खोलें जी? टेक इन्फिनिटी यहाँ आ नहीं रहा है, और यहाँ से ससुरा खुल नहीं रहा है। खुल गया खुल गया खुल गया। चलिए, ये चला, जिसको नंबर चाहिए उसको उसके पास नंबर है। जिनको मेरा नंबर चाहिए उनके पास मेरा नंबर है। चाहत आपकी कितनी है वो ना देखा जाएगा, नंबर अपने आप आपके पास चल जाएगा। जिसके पास है उसके पास तो है ही। चलिए, नॉन वर्बल में ऊपर से 1 2 3 तीन गो चैप्टर बच गया था ना ये। बाकी जो कल बताए थे वो बना लिए। वेरी गुड। चलिए, अभी हम आप लोग को फिगर क्लासिफिकेशन सिखाते हैं, फिर फिगर एनालॉजी सिखाएंगे और फिर फिगर सीरीज सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिगर क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं, क्या हो जाता है कभी कभी इसमें आ गया। फिगर क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं आकृति वर्गीकरण। जबकि आप क्लासिफिकेशन वर्गीकरण चैप्टर वर्बल रीजनिंग में भी पढ़े थे। वहां क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में 3 प्रकार का सवाल पूछा जाता था, एगो वर्ड से रिलेटेड, एगो लेटर से रिलेटेड, एगो संख्या अंक से रिलेटेड। क्लासिफिकेशन में वहां पे हम लोग क्या करते थे, 4 ऑप्शन में 3 किसी तरह से समान रहता था, एक असमान रहता था, असमान को अलग कर देते थे। चाहे वो शब्द से रिलेटेड था, चाहे वो वर्ड से रिलेटेड था, चाहे वो लेटर से रिलेटेड था, चाहे वो नंबर से रिलेटेड था, अलग कर देते थे। 5 गो रहता था तो 4 गो संबंधित रहता था, एक गो अलग रहता था, उसको अलग कर देते थे। यहाँ आकृति वर्गीकरण यानी फिगर क्लासिफिकेशन में भी सेम टू सेम सब चीज वही होने वाला है। यहाँ पर भी वही होने वाला है, बस वहां पे क्वेश्चन में लेटर रहता था, शब्द रहता था, अंक रहता था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिगर रहेगा। 4 फिगर रहेगा, 3 संबंधित होगा, एक गो अलग, वही आंसर होगा, उसी को बताना है। 5 गो रहेगा, 4 संबंधित होगा, एक गो अलग, वही आंसर होगा, उसी को बताना है। ठीक है, तो हम जरा 1 2 गो एग्जाम्पल पे आते हैं और फिर जाके देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा। थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में। कहा, इस अध्याय के अंतर्गत सामान्यतः लक्षणों के आधार पर भिन्न आकृति को चुनना, अर्थात सामान्य लक्षणों के आधार पर आकृतियों को वर्गीकृत करना। भिन्न आकृति के अंतर्गत 4 या 5 आकृतियां दी हुई रहती है। इन 4 या 5 आकृतियों में से 3 या 4 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से आपस में समान होती है, तथा एक आकृति अन्य तीनों या चारों आकृतियों से भिन्न होती है। इस भिन्न आकृति को चुनना होता है और उत्तर के रूप में इनके नीचे दिए गए अक्षर या संख्या को दर्शाना होता है। ठीक है, अब उपरोक्त बातों को निम्न उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया गया है। किस उदाहरण द्वारा भाई? यहाँ पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर पहला में 1 2 3 4 5 गो ऑप्शन दिया है, कह रहा है इसमें से कौन सा अलग है। ये देख के मत बताइएगा, उधर देख के बताइए।
इसमें से कौन सा अलग है, कैसे पहचानेंगे? इसको देखिए, इस दिशा में, आइए एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, आइए एक दूसरे के दिशा में है, आई इसके बाद दो गो खाली है और उसके बाद एक गो अपोजिट चल गया, यही नियम लग रहा है। यहाँ देखिए, ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है ना, आ इसके बाद उसी डायरेक्शन में दो गो खाली है आ एक गो अपोजिट हो गया। क्या कह रहे हैं? आगे देखिए, ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में दो गो खाली है, अपोजिट में एक उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये खाली है उसके बाद दो गो खाली है, जिस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है उसके बाद दो गो खाली है, एक अपोजिट मुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है उसके बाद तीन गो लाइन खाली है और एक गो अपोजिट मुड़ा हुआ है। यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर ना? अब यही नियम का अनुसरण करेंगे। इधर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है, रहने देते हैं, आप खुद से देखिएगा रूम पर जाके। ये सवाल में हम आते हैं 1 से 22 नंबर सवाल में। कुछ सवाल को समझते हैं। कहा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वह आकृति चुने जो दिए गए विकल्पों में से विषम है। इसमें विषम चुनना है, विषम कौन है ये बताना है। तो बताइए, ए बी सी डी चारों में विषम कौन है? सी वाला कि डी वाला? हमको तो डी लग रहा है। कैसे समझिएगा, ये थोड़ा ढंग से चुनिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा, अच्छा ये आयताकार फिगर सब में तो सेम है। अच्छा फॉर्मेट भी इसका सेम है, सब वही जगह पे है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो लाइन खींचा गया दो सेम डायरेक्शन में एगो अपोजिट, दो सेम डायरेक्शन में एगो अपोजिट, दो सेम डायरेक्शन में एगो अपोजिट। यहाँ तीनों का तीनों सेम डायरेक्शन में अलग हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें बताइए अलग कौन सा है? अच्छा ये जिस जो भी देख, हाँ ये मार सकते हैं, क्योंकि ये सब में हालांकि तीनों लाइन खींच करके फिगर को 4-6 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें सब ट्रेंगल के रूप में बंट रहा है। इसमें जितना नया फिगर बन रहा है सब ट्रेंगल है, इसमें वृत्तकार बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, तो वृत्त से रिलेटेड है, ये अलग हो जाएगा। पर चेको कर लीजिए आंसर सही है कि नहीं। कभी कभी अपना लॉजिक से हम लोग मारेंगे, उसका दूसरा लॉजिक होगा, तो गलत भी हो सकता है। यही है। नेक्स्ट, यहां बताइए, डी मार दीजिए। डी सही है, कॉन्सोनेंट और भावेल के आधार पे लिया गया है। नहीं, ये सब क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट है, वो क्या है, भावेल है। नेक्स्ट, सी मारिए। ये सब टिपनुमा आकार का है, इसके मुंह बने हुए हैं, ये खुला हुआ है। नहीं, वो सब बोतल के आकार का है, उजार के आकार का है, ये एकदम खुला हुआ है। इसका बताइए। बी मारिए। सबका पैर एगो सीधा एगो उल्टा है, जैसे सबका हाथ जो है एगो सीधा एगो ऊपर, एगो सीधा एगो ऊपर, एगो सीधा एगो ऊपर, पैर एगो सीधा एगो टेढ़ा, एगो सीधा एगो टेढ़ा, एगो सीधा एगो टेढ़ा। अच्छा टेढ़क्का पैर सबका बाएं साइड में है, नहीं सीधक्का दाएं साइड में। एक पैर वो ससुरा के उल्टा है, हाथ वो दोनों ऊपर कर लिया है, दोनों ऊपर कर लिया है, ये अलग हो जाएगा। इसका बताइए। क्या हो जाएगा? सी मार दीजिए। अच्छा आप अगर यहाँ पे बी मार रहे होंगे तो ये मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए डार्क सब किनारे है आ खाली वाला लाइन के नजदीक, ये डार्क सब किनारे है खाली वाला लाइन के नजदीक, डार्क किनारे है खाली वाला लाइन के नजदीक। यहाँ डार्क सब नजदीके है आ किनारे वाला सब ऊपर चल गया, खाली वाला सब बाहर चल गया, अलग हो गया। तो आंसर कौन सा? सी। वही ना बोले कि बी में एगो है ये नहीं है, मारिएगा ये सोच के तो गलत हो जाएगा। एगो तब तो एकरो में नहीं है, बराबर है।
जैसे यहाँ लाइन दे दिया तो आपको लग रहा है नहीं है, यहाँ तो लाइन वो हटा दिया तो यो फिगर बराबर नहीं है, उस आधार पे फिर मारेंगे तो मार सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं है उसको। आंसर बोर्ड का सी ए है, तो सी आपको मारना है। अच्छा, आपको ये देखना भी नहीं था, लेकिन लोग जल्दीबाजी में यही मारेंगे, लेकिन यही इसीलिए नहीं क्वेश्चन लाए हैं कि समझिए। ये सब डार्क है लाइन के तरफ, सॉरी खाली लाइन के तरफ, और डार्क दूर बाहर। इसमें डार्के लाइन के तरफ खाली दूर है, तो गलत है, अलग है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसका आंसर सी, सी होगा। हाँ, सब फिगर बराबर बराबर भागों में बंटा हुआ है, ये नहीं है। लाइन खींचने के बाद सारा फिगर बराबर भागों में बंटा है, बट सी में लाइन खींचने के बाद बराबर भागों में नहीं बंटा है, गड़बड़ है। नेक्स्ट ये बताइए। तो हर दिल सी मारिए, देखिए दिया है। इसमें 5 गो लाइन है, इसमें भी 5 गो लाइन है, इसमें भी 5 लाइन है, इसमें भी 5 लाइन है, लेकिन फिर भी बी आंसर क्यों? तो बी इसलिए कि इस सब में 5 लाइन है, तो इस सब में लाइन बराबर है। इसमें 4 गो एक बराबर है, एगो बड़ा है उससे, तो अलग हो जाएगा। ठीक है, डी मारिए। जैसा बाहर वैसा ही, बाहर दोनों सेम सेम, बाहर दोनों सेम सेम, बाहर दोनों सेम सेम, अंदर अलग। यहाँ अंदरे दोनों सेम सेम, बाहर अलग। गलत है, अलग है, सही है। आगे नहीं बनेगा, सब बना दें, बताइए। बी। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सब फिगर में एक गो लाइन खींचा गया है, दुइये भाग में बट रहा है, लेकिन सब में वर्टिकल लाइन खींच के बांट रहा है, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन खींच के बांट दिया, अलग हो गया। बोलिए आगे और बताएं। अरे सिकंदर, नींबू पानी पिलवाओ ना। और बताएं। अच्छा, और एगो दूगो बताते हैं। 11 नंबर देखिए तो, सी हो जाएगा। 5 लाइन से बना है, 5 गो गुना अलग है, 3 लाइन से 3 फिगर अलग, 4 लाइन से 4 फिगर अलग, 6 लाइन से मगर 5 फिगर अलग, अलग है क्या? गलत है ना ये, तो ये अलग है। 15 बोले, 15। अरे भाई 15 में ए देखिए तो दिया है, यही दिया है 15 का, ए है जी। तो ए आंसर हो गया, इसलिए कि ये सब फिगर बराबर बराबर भागों में विभक्त हुआ है लाइन खींचने के बाद, ये बराबर भागों में विभाजित नहीं हुआ है लाइन खींचने के बाद, इसका भाग बराबर नहीं है। ठीक है, इसको मार दीजिए, अधूरा फिगर है, बाकी सब बांटने के बाद भी पूरा है। ठीक है, 15, 17। अरे 17 का तनिको सोचता ना समझता है, ले सब बताइए देते हैं तो क्या करेंगे। इस सबका पतई सीधा है, एकर पतई झुक के नीचे हो गया है, सूख गया है। और बोलो, बना लेंगे? नहीं बोलो। कल आप लोग का क्लास छुट्टी है ना, तो कल खाली फाउंडेशन बैच का छुट्टी है, माने कल का सारा क्लास छुट्टी है, टेस्टो छुट्टी है, लेकिन शनिवार को जो टेस्ट जैसे चलता था उसे चलेगा, मेरा भी और बाकी सब। शनिवार को 12 बजे से मेरा डिस्कशन। कौन सा टेस्ट? बिग बूस्टर पे खरीदना पड़ेगा, लेकिन फी 20 रुपया है, ज्यादा ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपया मेरे खाते में आएगा, हालांकि उसमें से 20 रुपया हमको नहीं मिलेगा,
लेकिन जो भी मिलेगा मिल ही जाएगा। उतना देने के लिए धन्यवाद। चलें आगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे आप ही लोग का दिया हुआ तो सब है, जूता वो आप ही लोग का पैसा का है, शर्टवा टी शर्टवा पैंटवा सब आप ही लोग का पैसा का है, मोबाइलो आप ही लोग का पैसा का है। हैं? अभी कोनो मतलब हुआ आप हमारा दे के वापस लीजिएगा, गिफ्ट दे के वापस लिया जाता है। लो ले लो, लो जब इसी पे उतर गए हैं तो ले लो। लो जैसे दे के वापस ले लीजिएगा तो ले लीजिए। नंबर वाह, क्लास में चला नंबर मत लिखवाइए। आपको जरूरत होगा हम दे देंगे, आपको जरूरत होगा क्लास से निकलेंगे ले लीजिएगा, बट अच्छा नहीं लगता है। कुछ प्रोटोकॉल कॉलेज जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, वैसा भी कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बट फिर भी समस्या है। अगला चैप्टर स्टार्ट करें ना। चलिए अगला चैप्टर पे आपको लेके आ जाता है। अच्छा, जैसा फिगर क्लासिफिकेशन था ना चला, उस सेम टू सेम फिगर एनालॉजी भी वैसे ही है। फिगर एनालॉजी भी वैसे ही है। जैसे फिगर क्लासिफिकेशन में अलग चुनते थे, आप फिगर एनालॉजी में उसी के जैसा चुनेंगे, है ना। तब फिगर एनालॉजी को देखते हैं। चलिए सुनिएगा। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता, अर्थात कोई भी दो आकृतियां जो देखने में किसी न किसी तरह समान हो अथवा एक जैसी दिखती हो या एक जैसी प्रतीत होती हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियों के दो समूह होते हैं, बाईं ओर प्रश्न आकृतियां तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां होती है। प्रश्न आकृतियां दो भागों में बटी होती है। प्रश्न आकृतियों के पहले भाग में दो आकृतियां होती है, परंतु दूसरे भाग में एक आकृति होती है और एक आकृति के स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। प्रश्न आकृतियों के पहले भाग में दोनों आकृतियों में कुछ संबंध रहता है, उसी संबंध प्रश्न आकृति के दूसरे भाग के दोनों आकृतियों में भी होनी चाहिए। इससे निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया। ये बात आप नहीं समझे होंगे, हम भी पढ़िए दिए पूरा। हम इसलिए पढ़ दिए पूरा, रोक रोक के नहीं पढ़े कि आप समझवे नहीं करिएगा। हम इसलिए पढ़ दिए कि पढ़ के आपको समझा देंगे। इसका कहने का मतलब है कि इस अध्याय में जो प्रश्न दिए जाएंगे, उस प्रश्न में समानुपात के बाईं तरफ दो गो आपको फिगर दिए जाएंगे। वो दोनों फिगर आपस में किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित रहेगा। समानुपात के चिन्ह के दाएं साइड में एगो फिगर दे करके एगो फिगर के जगह पे वाट का चिन्ह दिया जाएगा। उस वाट के चिन्ह वाले स्थान पे चार ऑप्शन में दिए गए फिगर में से किस ऑप्शन को रखा जाएगा, ये आपको बताना है। और ये बताने के लिए इधर जो दो शब्द दिया था बाएं साइड में, उसमें जो नियम था उसी नियम का अनुसरण करके इधर उसका उत्तर आपको बता देना है। यही कह रहा है। दो चार गो एग्जाम्पल समझिए ना, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सवाल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति है, यहाँ 1 2 3 4 गो उत्तर आकृति है। सॉरी, चार गो फिगर में दो गो फिगर दिया हुआ है, बीच में अनुपात का चिन्ह, उधर एक जगह वाट दिया है, और उसके बाद 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी 5 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो पांचों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को वहां पे रखा जाएगा ये आपको बताना है। अच्छा, इसके साथ इसका रिलेशन देखेंगे तो जो अंदर था उसका बाहर कर दिया, जो बाहर था उसको अंदर कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर है उसको बाहर करेंगे, जो बाहर है उसको अंदर करेंगे। सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ये एनालॉजी है, इसको देखिएगा। जहां खाली इसके साथ रिलेशन, जहां खाली था वहां डार्क हुआ, जहां डार्क था वहां खाली हुआ। तो जहां खाली है वहां डार्क करेंगे, जहां डार्क है वहां खाली करेंगे। तो ऊपर में डार्क, इधर खाली सी। सही है, आगे बढ़िए। अब इसको हम छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा। डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। जब लगेगा आपसे बनने लगेगा तो बोलिएगा। एक और चैप्टर है उसका भी कॉन्सेप्ट समझा देंगे, बना लीजिएगा। सोमवार से हम लोग एनालिटिकल में घुस जाएंगे, ठीक है। एनालिटिकल में सिलोजिज्म वगैरह सब पढ़ा दिए ना।
तो एनालिटिकल में डेटा सफिशिएंसी से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसका इससे रिलेशन देखिए, इसको क्या करिए, क्लॉकवाइज या चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तिरछा हो जाएगा। और सिंगल को डबल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको भी क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, सेम है। अच्छा ये क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये सी बन जाएगा, डबल हो जाएगा, ये डी नहीं होगा, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां समझिए, इसका इससे रिलेशन देखिएगा तो ये उलट दिया गया, लाइन को बाहर करके एन को उल्टा कर दिया गया। इसको उल्टा करेंगे तो एफ यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ये और ये तो नहीं होगा। अच्छा एम को उल्टेंगे, अच्छा ये देखिए दूर था, यहाँ सट गया, तो यहाँ दूर है तो सटाएंगे ना, ये सटा है, ये अलग हो जाएगा। क्लियर है? बारिश हो रहा है क्या? आगे चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर देखिए, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो सीधा से उल्टा हो जाएगा, ये सीधा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इसको उलट दीजिए ऐसे, इसको उलट दीजिए ऐसे, ट्रेंगल को भेज दीजिए ऊपर, वर्क को कर दीजिए नीचे। किसमें है? डीए में ना, आंसर हो गया। आगे बताइए, 4 का आंसर बोलिए तब। डी होगा? देखते हैं डी होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये जैसा था वैसे ही रह गया, एकरा क्या किया, तनी ऐंठ दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। तो ये तो ऊपर का नीचे नहीं है जाएगा, ये ऊपर है, ये तो 180 घूमेगा तब जाएगा। अच्छा ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये जैसे था वैसे है, इसको थोड़ा सा ऐंठ दीजिए, आ जाएगा ऑप्शन क्या, डी। क्लियर? आगे चले, 5 नंबर देखिएगा। ये बाहर वाला बाहर, सेम सेम, अंदर वाला सबसे बाहर और सेकंड वाला अंदर। तो यहाँ क्या करेंगे, बाहर वाला को रखेंगे बाहर है, अंदर वाला को बाहर, बाहर वाला को अंदर। किसमें है? डीए में ना। आगे क्या नहीं बनेगा? बोलिए नहीं बनेगा तो इसको एक बार बनाइए, सेम सेम। अच्छा इसको हम लोग घुमाइयो सकते हैं जी, घुमाइयो सकते हैं ना, घुमाएंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना घुमाएंगे, ये यहाँ से यहाँ चल आया 180, इसको भी 180 घुमा दीजिए, यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। किसमें? डी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ये यहाँ चल गया, ये घूम के यहाँ चल आएगा, ये तो नहीं होगा, इसमें दिमागो नहीं लगाना था। बोलिए क्या करिएगा, और बताएं, बनाएंगे कि बताएं? गुरुजी अगर ऑनलाइन लड़का आपसे बात करना चाहे तो नंबर कैसे मिलेगा? इंक्वायरी नंबर पे फोन करके आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तब तो मिलेगा। उन लोग को अलाउड नहीं है नंबर देना, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कीजिएगा कि नहीं प्लीज दे दीजिए, बहुत इमरजेंसी है, बहुत जबर ये है, कुछ कहिएगा तो दे ही सकता है, कभी कभी दे देता है। चला देखिए, जैसे हम लोग इतना बड़का आदमी नहीं है कि नंबर नहीं देना चाहते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं। जैसे आप लोग के लिए जो है वही है, माने जो है वही है। अच्छा क्लास में आप लोग के साथ हम कैसे रहते हैं देखबे करते हैं, बातें कर लेना, थोड़ा मजाक कर लेना, थोड़ा सा चलते चलते सीढ़ियों पर आप लोग रोक लेते हैं। यहाँ आप नहीं जानते हैं, पटना में शिक्षक कैसे भी क्लास लेंगे, सीधे अपने चैम्बर में जाएंगे, स्टूडेंट का एंट्री बंद, मिल नहीं सकता आपसे। लेकिन हम लोग उतना बड़ा नहीं है। अच्छा हम ये भी सुने हैं, नीचे ऊपर की बात नहीं है, लेकिन जब बात होती है तो कहा जाता है हम लोग जिस लेवल पे हैं, जितना लोग हम लोगों को जानते हैं, जितना हम लोग फेमस हैं, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो उतना फेमस नहीं है, उतना लोग नहीं जानते हैं। हम ये नहीं कर रहे हो हमसे नीचे लेवल में है, नहीं नहीं, हम लेवल वेवल भाई डिसाइड नहीं करते हैं, सब अपना अपना लेवल पे सही है, ये बच्चे डिसाइड करते हैं। बच्चों से हम सुने हैं कि सर
ऐसा सुनने के लिए मिला है कि जो टीचर को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उनका अगर पर्सनल नंबर कोई मांगता है तो ऑफिस का नंबर देते हैं, पर्सनल नंबर नहीं देते। जबकि मेरा पर्सनल नंबर कुछ लोगों के पास होगा, झा सर का भी नंबर कुछ लोगों के पास होगा, निराला सर का भी नंबर कुछ लोगों के पास है, सबके पास। बताइए तो अच्छा, निराला सर के साथ समस्या नहीं है, मेरे साथ समस्या है। चला, झा सर के साथ भी समस्या है। झा सर के साथ समस्या ये है कि उनको कोचिंग चलाना है, डायरेक्टरी करना है, हमारा घर चलाना है, डायरेक्टरी करना है। अब चला देखिए, मेरे साथ समस्या ये है कि हम यहाँ से क्लास लेके जाएंगे जब घर पे, तो खाना पीना खा के टाइम से सोएंगे। रात में हमारा एक दो बार जग जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बच्चे जगाते हैं साहब। अब बच्चे जगाएंगे, नींद डिस्टर्ब होगा। तो हमरा चाहिए, हम 8 घंटा सोएंगे तो हम 5 घंटा सो पाएंगे, जबकि कहियो हम आज तक 8 घंटा नहीं सोए। आप समझ लीजिए, हम 12 बजे सोते हैं, 12:30 बजे, अब 6 बजे जग जाना है। 5.5 घंटा 6 घंटा का नींद में एक दो बार जगना पड़ जाता है। होता है ना, बच्चा जब आप भी पालिएगा तो लगेगा। कल क्या हुआ, कल मैडम बाबू को सुला के खाना बना रही थी, थोड़ा सा गए तो हम भी हेल्प वगैरह किए, खाना वाना खाएं। और उसके बाद वो अभी बाहर काम कर रही थी रूम में, इस रूम में। हम अपने रूम में गए तो देखें कि मेरा बाबू छोटा वाला पेशाब कर दिया था, पैंट में गीला हो गया था। उसका पैंट उतार के फिर पैंट पहनाए। गर्मी में डायपर पहना के नहीं सुलाते हैं, हॉगिस वगैरह जो होता है दिक्कत होता है उसको। सबको जाड़ा में पहना देते हैं, जाड़ा में इसलिए पहनाते हैं कि जाड़ा में दिक्कत नहीं होता है। अब पेशाब कर देता है तो भीग जाता है, तो उसी को समस्या होता है, जाड़ा में पहना देते हैं। अभी जाड़ा आया नहीं, अभी बरसात थोड़ा सा एंट्री किया है। पेशाब कर दिया था, उसका पैंट निकाल के दूसरा पैंट पहना दिया। पहना के बड़ा अच्छा लगता है जब छोटा सा बच्चा को अपने पास लेके सोइएगा, तो बड़ा सुकून आता है। अपने पास लेके सो गए, और ससुरा को तुरंते पैंटवा पहना के अपना पास लाया, तुरंते फिर पेशाब कर दिए। अब जहां हम सोते वहीं भीग गया, करे क्या करें, फिर वहां एक कपड़ा डाल के सोए। ये आपको भी करना पड़ेगा। आपके साथ आपके माता पिता भी आपको उतने लाड़ प्यार से पाले हैं, आप भी उतने तकलीफ दिए हैं अपने माँ बाप को। माँ का रात में नींद हराम किए होंगे साहब, तब आप जवान हुए हैं। एक बात जान लीजिए, बेटा का तो ये परम कर्तव्य है कि माँ को कम से कम बुढ़ापे में न रुलाए। क्योंकि जब आप माँ के पेट में थे, जब आप लात मारते थे तब भी माँ रोती थी, जब आप पैदा हुए तब भी माँ रोई, जब आपको माँ पोस करके बड़ा कर रही थी, पाल करके बड़ा कर रही थी, आपको तकलीफों को देख करके भी माँ रोई। और अब बुढ़ापा में भी माँ बाप को रुलाइएगा ना, माँ बाप तो शायद माफ कर देंगे, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करिएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऊपर वाला आपके साथ इंसाफ करेगा, और उचित इंसाफ आपके साथ वही करेगा। आप जितना अपने माँ बाप के साथ करेंगे, याद रखिएगा आपका बेटा बेटी भी उससे 10 गुना ज्यादा आपके साथ करेगा। आपको ऊपर जाने पे इसका फल नहीं मिलेगा। माँ बाप को कष्ट दीजिएगा, आपको इसी धरती पे कष्ट आपका बेटा बेटी आपको देगा। हम लोग कभी भी माँ बाप के सामने ज्यादा ऊंचा आवाज में बात नहीं करते हैं, क्योंकि पिताजी को भी देखे तो वो भी बात नहीं करते थे। दादा तो हमारे लाठिए चला के मार देते थे। दादाजी बुढ़ापा में पेड़ पर से गिर के पैर अपना तोड़ लिए थे, पैरवा नहीं सुधरा, डंडा लेके चलते थे। पापा को डंडे चला के मार देते, तब वो पापा चाचा ढंग से नहीं बतियाते थे, हिम्मतें नहीं होता था। आज लाज लिहाज है, हम भी वही नियम अपना रहे हैं। ईश्वर से यही मनाते हैं कि हे ईश्वर, हमारे बच्चे को कुछ दीजिए चाहे नहीं दीजिए, मगर इतना सद्बुद्धि जरूर दीजिएगा कि हमारा बुढ़ापा में वो तकलीफ ना होने दे, बुढ़ापा में हमारा खून के आंसू बस न रुलाए। बेटा बेटी साहब बुढ़ापा में खूनों के आंसू रुला देता है। जिसके बेटा बेटियां निकम्मे हो जाते हैं, उनके माँ बाप भी खून के आंसू रोते हैं। ये सब बात दिमाग में बैठा के रखिएगा। वो माँ नहीं है, जननी है आपकी, उसी की वजह से आप इस धरती पे हैं। और पिता पिता नहीं है, पिता ही थे जो आप इतने बड़े हो गए, वरना आप नहीं होते। बीबियां 75 को मिलेगी, देखिए ना यूपी में भी वो एगो मौर्या जी हैं, कौन नौटंकी, तुरंते आदमी खोज लेता है, नया नया मिल जाता है। सबको जरूरत है, इंसानों को। माँ बाप कोई खोज के दिखा दे। द्वापर त्रेता सतयुग से लेके अभी तक कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिलेगा। बीबी रहे चाहे नहीं रहे, दूसरी मिल जाएगी। बिना बीबियों की जिंदगी बिता लेता है आदमी। बहुत सारे लोग इस धरती पर शादीशुदा नहीं है, अब बहुत सारे लोग शादीशुदा होकर के पत्नी को छोड़ दिए, अब बैरागी का जिंदगी बिता लिए हैं। लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक ना, बेटियों पर भी ये बात लागू होता है। अगर ससुराल वाले कहें कि हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं रखेंगे, तो आप खुद जाके अपने माँ बाप के यहाँ रहिए। हस्बैंड जाता है तो ले जाइए, ना तो कह दीजिए हस्बैंड से
कि जब तक मेरे माँ बाप जिंदा रहेंगे तब तक हम माँ बाप के पास ही रहेंगे, उसके बाद हम आपके पास चले आएंगे। अगर आपका भाई नहीं है तब, अब भाई है तब आपको वहां रहना ही नहीं चाहिए। भाई का कर्तव्य वो देखेगा आपके माँ बाप को, आप अपने ससुराल में रहिए, क्योंकि ससुराल वाले वो बूढ़े माँ बाप को आपकी जरूरत है। आपका भाई की पत्नी है ना जी, आपके बूढ़े माँ बाप को करने के लिए। आपके पति के माँ बाप को कौन करेगा? उनको करने की आपको जरूरत है। हमको नहीं लगता है अगर बेटी अपने माँ बाप को अपने ससुराल में रखे, या हस्बैंड अपने माँ बाप को अपने ससुराल में रखे, तो कोई मना करेगा या कोई समस्या है? कोई मना नहीं करेगा। दो लोगों के खाना खाने से घर का अनाज नहीं घटता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा ये सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे पढ़ाई लिखाई सर होते रहेगा, ये सेकेंडरी चीज है। जिंदगी जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन प्राइमरी चीज है जिंदगी का ज्ञान, जिया कैसे जाए, यही सबसे जिंदगी चलता है। संस्कार रहना चाहिए अंदर। इतने कम उम्र में हम इस सब बात आपको सिखा देते हैं। उम्र सिखाने वाला है सब। ये सब अल्हड़ उम्र है, अल्हड़ उम्र करते हैं। राम घूमिए फिरिए, मौज मस्ती में रहिए, कुछ ये सब झोल झाल ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन हम इसी उम्र में आपको सिखाते हैं। कुछ लोग मेरे उम्र के होंगे, कुछ लोग मुझसे छोटे होंगे, कुछ बैच में तो कुछ लोग मुझसे बड़े भी हैं। लेकिन बड़ा छोटा सा नहीं होता, जिसके अंदर काबिलियत है वो बता सकता है बात को, और जिसके अंदर काबिलियत होती है उसका बात सब सुनता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये सब बात जिंदगी इसी सबसे चलता है, ठीक है? अच्छा, इसको देखिए तो 7 नंबर को। अच्छा, ये हॉरिजेंटल है ना 3 गो, अब वर्टिकल कर दिया 2 गो। इसमें सब खाली था, एगो डार्क एगो खाली कर दिया। तो ये क्या है? ये हॉरिजेंटल वर्टिकल है, तो आप हॉरिजेंटल करिएगा। ये ट्रिपल से डबल किया, आप ट्रिपल से क्या कीजिएगा? डबल कीजिए। तो डबल में यहां नहीं है, ये दोनों में है, यहां भी है, लेकिन ये खाली है ना, एक डार्क एक खाली चाहिए। अच्छा, डार्क अपोजिट में है, खाली एक के साइड में, डार्क भी एक के साइड, खाली भी एक के साइड। तो खाली भी एक के साइड, डार्क भी एक के साइड, ऑप्शन डी। ये नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, ई कहां से होगा? डी कहां से होगा? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वर्टिकल है ना, सी कहां से होगा? हॉरिजेंटल होगा, सी कट जाएगा, हॉरिजेंटल होगा। गड़बड़ा गए हम भी, वो वर्टिकल है, हॉरिजेंटल होगा, हम यहां देख के गड़बड़ा गए। हो गया, आगे बना लेंगे। एगो चैप्टर और बचा है, उसका भी कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बना के लाइएगा, जो फंसेगा पूछिएगा। चलिए, फिगर सीरीज। आकृति श्रृंखला, लेटर सीरीज पढ़े थे ना, नंबर सीरीज, ये भी सीरीजे है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ होता है क्रमबद्ध रूप से सजाना, अर्थात आकृतियां एक निश्चित क्रम के अनुसार एक श्रृंखला बनाती है। इन आकृतियों के अवस्थिति, पोजीशन के बीच कुछ संबंध होता है, और इसी संबंध के कारण श्रृंखला का निर्माण होता है। श्रृंखला के अंतर्गत आकृतियों के 2 समूह होते हैं। एक समूह प्रश्न आकृतियों का होता है और दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का। बाईं ओर उत्तर आकृतियां होती हैं, प्रश्न आकृतियां एक निश्चित क्रम में एक श्रृंखला बनाती है, अर्थात ये बाईं ओर से दाईं ओर किसी विशेष क्रम में बदलते रहती है। आप यह पता लगाने का प्रयत्न कीजिए कि आकृतियों के बीच क्या संबंध है या क्रम है। जब तक श्रृंखला की इन आकृतियों के बीच का क्रम पकड़ में नहीं आएगा, तब तक प्रश्न हल करना संभव नहीं है। जब इन आकृतियों के बीच का क्रम पकड़ में आ जाए, तो इसी क्रम के अनुसार उत्तर आकृतियों में से उत्तर ढूंढें, ठीक है? अब समझिएगा, यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है इसको कैसे बनाते हैं। ये 4 है, आगे दिया है 8। इसमें 4 गो डॉट था ना, आगे 3 और 3 6 और 2 8 गो डॉट दिया है। तो यहाँ 3 गो डॉट है, तो आगे कितना रखना पड़ेगा? 6 गो। तो 6 गो कहाँ है? ई में है, आंसर हो गया। अब ये सब आप अपने बनाइएगा रूम पर, क्योंकि ये सोल्यूशन किया हुआ है, ज्यादा मजा नहीं आएगा। इसको देखिएगा, इसको देखिए, यहां से घुमाया 45 डिग्री, यहां गया, यहां से 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री, कोना में सीधा। तो ये ऊपर है, नहीं होगा। अच्छा, ए और सी में से कौन होगा?
अच्छा, डार्क खाली सब में, ये डार्क यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सीधा हो जाएगा, सीधा सी में है। ए गलत हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? चलिए इसको समझिएगा। 5 5 5 5 लाइन का फिगर है, सब में 5 लाइन का। चलिए एगो देखिए कौनो, एगो स्वास्तिक को पकड़िए, यहां से इसमें, यहां से इसको छोड़िए, स्वास्तिक को छोड़िए, इसको पकड़िए, वृत्त को, इसमें से इसमें गए तो 45 डिग्री नीचे, इसमें से इसमें गए फिर 45 डिग्री नीचे, नहीं, यहाँ कोना से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 90 हुआ ना हो, 90 से 45, 45 90, ये भी 90 ही आ रहा है का? तो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, फिर अगला में गए, यहाँ से यहाँ पार करके यहाँ, अगला में गए, यहाँ से यहाँ आया 45 90, यहाँ 45 90, फिर 90। अच्छा 90 करेंगे यहाँ से यहाँ, तो बीच में ना आएगा, तो बीच में आएगा तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, एक एक रेखा बढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, इसमें आएगा तो यहाँ है ना, ऊपर जाएगा बीच में, तो बीच में यहाँ नहीं है, ये ज्यादा चला गया, ये नीचे है, ये यहीं से आ जाएगा। अच्छा गुणा को भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, नीचे आएगा, नीचे आया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए तो 3 नंबर का उत्तर क्या आएगा? ए, सामने सामने सेम सेम, सामने सामने सेम सेम, घुमा दीजिए, सीधा सेम हो जाएगा। फिर इसको घुमा दीजिए 45 डिग्री ऐसे, फिर घुमाइए 45 डिग्री सीधा, फिर घुमाइए, कोना में खाली चल जाएगा, इधर चल जाएगा बड़ा वाला वृत्त। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 नंबर बनाइए तो, एगो 4 गो, 2 गो 3 गो, 3 गो 2 गो, आगे एगो 4 गो, अच्छा सॉरी, 1 गो ना हो, 4 गो एगो, 4 गो एगो, आंसर ये हो जाएगा। नहीं बनेगा क्या? आए 5 नंबर बनाइए तो, एकरा सीधा कर दीजिए 45 डिग्री घुमा के, एकरा उल्टा कर दीजिए फिर 45 90 डिग्री घुमा के, इसको क्या करिए, सीधा कर दीजिए ऊपर ना, ऊपर आई सीधा चल जाएगा, बन जाएगा, बना लेंगे पक्का। 13 नंबर में क्या है? वृत्त वृत्ते है, घुमा दिया, ट्रेंगल को 3 भुजा से 4 भुजा किया, ये 5 भुजा से 6 भुजा कीजिए, ये नहीं होगा, बड़ा कर दिया। अच्छा ये वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल किया, तो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल कर दिया, डी आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, दिया है देखिए, बना लेंगे। आए 15, ओ बेदर्दिया, यहां से यहां आया, एक बार बढ़ा, यहां से 2 बार बढ़ा, यहां गया, अब 1 2 3 बार बढ़ा के यहां लाएंगे, तो यहाँ पे 1 मिनट, ऐसे नहीं हो रहा, यहां पर न था, इसको गैप करके यहाँ 1 बार आया, अच्छा इसके बाद इसको गैप करके 2 बार, फिर इसको गैप करके 3 बार यहाँ आएगा, तो यहाँ पर तो किसी में है नहीं, ऐसा 1 बार बढ़ाए का, हो सकता है यहाँ से 1 बार, यहाँ 2 बार, फिर 1 बार यहाँ आएगा, ए नंबर। अच्छा इसको लेते हैं 5, यहाँ 2 2 4 5, कौन? डार्क, डार्क वाला,
हाँ, एक बॉक्स से छोड़ के यहाँ लाया। अच्छा 5 गो था तो यहाँ 2 2 4 5 7 गो किया। फिर अगला में एक बॉक्स छोड़ के यहाँ गया, फिर 2 2 4 2 6 गो, 6 गो 7 गो से मतलब नहीं है। फिर अगला में एगो छोड़ के यहाँ चला जाएगा। यहाँ तो ए ही में है, हाँ वहीं से पकड़ा गया। चलिए आंसर ए मार दीजिए। समझ गए? माने आप डार्को से देख सकते हैं, जैसे कोई भी फिगर सीरीज में अगर 2 3 4 गो फिगर दिया रहे तो किसी एक को पकड़िए, वहां से कॉन्सेप्ट मिलाइएगा, वहां से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, बना लेंगे पक्का ना? तो बना के आइए। नॉन वर्बल का आखिरी चैप्टर था, समाप्त हो गया। बना लीजिएगा, सोमवार से हम एनालिटिकल चालू करेंगे। सैटरडे और संडे वाला माइंड टेस्ट का क्वेश्चन ऑफिस में मिल रहा है, ले लीजिएगा, बना के आइएगा। सैटरडे को कहिए 12 बजे और संडे को 4 बजे। सेवा यहीं समाप्त की जाती है। नेक्स्ट क्लास में मंडे को मुलाकात होगी। ठीक है।